नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 का 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। देखिए चौथा का 10वां क्वेश्चन ये है। इसमें हमको ये बताना जो श्रेणी ये दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसको सर्वांतर बताना है और इसके 3 पद और बताना है। जैसे देखिए इसमें है 4 पद दिया हुआ है, 5वां, 6वां, 7वां पद हमको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए देखिए इसमें जो दो पदों के बीच में अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसके लिए देखिए इसको अंतर जो होता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, इसके दो पदों के बीच में, ठीक ना। तो इसको डी से डिनोट करते हैं, लेकिन पहले पद के लिए D1, दूसरे पद के लिए D2, तीसरे पद के लिए हम D3, इस तरह से हम डिनोट करके चलेंगे। तो इसमें देखिए पहला पद मेरा दिया हुआ A, ठीक ना, यानी A पहले पद के लिए करते हैं A1, पहले ये है मेरा A1 पहला पद, ये दिया हुआ है। दूसरा पद A2 मेरा दिया हुआ है 2A, तीसरा पद A3 बराबर दिया है 3A दिया है, और चौथा पद है A4 बराबर 4A दिया हुआ है, ठीक ना। इसके बीच का देखिए सर्वांतर हम निकालेंगे, चेक करेंगे जो बराबर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए देखिए पहले के लिए अगर निकालेंगे इसमें तो D1 करेंगे, तो D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद यानी A2 में से हमको घटाना है A1 को। A2 मेरा देखिए 2A है, यहाँ पे 2A, और पहला पद है यानी A1 है मेरा A है। यहाँ से देखिए घटा देंगे, 2A में से एक A घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा A, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए D2 निकालते हैं, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरे पद A3 माइनस A2 कर लेंगे बराबर, यहाँ पे देखिए तीसरा पद मेरा 3A है, दूसरा पद 2A है। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो 3A में से 2A चला जाएगा तो बचेगा A, ठीक। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, D3 बराबर, यहाँ पर देखिए चौथा पद, ठीक ना, चौथा पद यानी A4 में से हमको घटाना है तीसरा पद A3, उसके जस्ट पहले वाला पद को घटाना होता है। यहाँ से देखिए है यहाँ 4A है चौथा पद, ठीक ना, और तीसरा पद है 3A, यहाँ घटा लेंगे तो A आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि सब पदों का अंतर देखिए बीच में सभी पदों का अंतर A आया, यानी समान है, तो ये सार्वंतर है, सॉरी समांतर श्रेणी है, ठीक ना। इसके देखिए सार्वंतर हो जाएगा, अर्थात सार्व अंतर D बराबर A है, ठीक ना। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी, इस तरह से लिख लेंगे, श्रेणी समांतर श्रेणी है। कारण भी लिख लेंगे क्यों समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, इस तरह से, ठीक ना, ये हो गया। अब इसमें देखिए अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और बताना है, इसका अगला 3 पद, ठीक ना। तो ये देखिए मेरा ये 4 पद दिया हुआ, 5वां पद देखिए श्रेणी, अगर मान लें श्रेणी में A1 A2 इस तरह से अगर मेरा ये है, और समांतर श्रेणी के मान लें पहला पद A है और इसके सार्वंतर D है, तो 5वां पद देखिए होगा, 5वां पद निकालना है हमको, यानी 5वां पद A5 बराबर पहला पद यानी A प्लस, देखिए एक कम होता है D में गुणा, क्योंकि 5वां पद पूछ रहा है तो 4D होगा यहाँ पे, ठीक ना। एक इसमें एक कम से गुणा करते हैं D में यानी सार्वंतर में, तो ये 5वां पद निकल आता है। ये देखिए ये है मेरा पहला पद जो ये दिया हुआ श्रेणी का, यानी A, यहाँ पे A रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला भी है इसी तरह से, और इसमें A मेरा दिया हुआ भी है श्रेणी में, तो A का स्थान पे तो यही रहेगा प्लस 4, और D देखिए मेरा आ गया है A आ गया है, तो A कर रखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, बराबर A प्लस, अब इसको देखिए गुणा कर देंगे तो 4D हो जाएगा। अब देखिए 4D में 4A में हम 1 जोड़ देंगे तो 5A हो जाएगा। इस तरह देखिए ये 5वां पद हो जाएगा, ठीक ना। छठा पद A6 बराबर, देखिए छठा पद होता है A प्लस 5D, ठीक। A का स्थान पर यही रहेगा क्योंकि श्रेणी का पहला पद मेरा A दिया हुआ है, तो A रखेंगे प्लस 5 इंटू D का स्थान पर भी देखिए A रखना है क्योंकि D का मान ही A आया है, ये रख लेंगे बराबर A धन। अब देखिए गुणा हो जाएगा तो 5A हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5A और 1A 6A हो गया, ठीक है। सातवां
पद A7 बराबर, देखिए यहाँ हो जाएगा A+6D, ठीक ना, एक कम रहेगा हमेशा डी में, क्योंकि 7वां पूछ करना है तो 6D रहेगा, 8वां कहता है तो 7D, इस तरह से। तो एक स्थान पर A ही रहेगा, देखिए, क्योंकि पहला पद मेरा A दिया हुआ है +6 और D का मान भी मेरा A आया है, सार्वंतर A प्लस यहाँ पर 6A हो जाएगा। अब इसको देखिए जोड़ देंगे, 6A और 1A, ये हो जाएगा 7A। अतः दी गई श्रेणी का अगला 3 पद, देखिए इस तरह से लिख लेंगे, अतः दी गई श्रेणी का अगला 3 पद क्रमशः, इस तरह से कर लेंगे, क्रमशः, देखिए हो गया 5A आया है, 6A और 7A, इस तरह से 3 पद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11 वाला क्वेश्चन। A पहला पद दिया हुआ A, दूसरा पद दिया हुआ A², तीसरा पद A³ दिया है और चौथा पद दिया A⁴ दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको देखिए, पहला पद यानी A1 बराबर है A है मेरा, A2 बराबर A², A3 बराबर A⁴ और A4 दिया है, A⁴ दिया हुआ है, ठीक ना। ये 4 पद हैं। इसमें देखिए हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इसमें 2 पदों का अंतर समान होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पदों का अंतर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पहले पद के लिए अंतर D1 बराबर निकालेंगे तो A2 में से, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है A2 माइनस A1 बराबर, A2 मेरा देखिए A² है माइनस A1 मेरा A है, ठीक ना। देखिए यहाँ से चाहे तो कॉमन ले लें, ठीक ना। A देखिए हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा, देखिए A माइनस में 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। अब D2 देखते हैं, D2 बराबर, देखिए यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद यानी A3 में से A2 को घटाना है, बराबर A3 मेरा A⁴ दिया है माइनस, अब यहाँ पे A2 दिया है A² हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों में A² कॉमन है, A² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बचेगा A-1 हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि इसमें D1 इसका 2 पदों के बीच में अंतर देखिए समान नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए A है, यहाँ पे A² है, ठीक ना। इस तरह से आगे भी चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 ही नहीं आया तो मेरा अगला कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि निकालना, क्योंकि 2 पद ही पद अगर A आ जाता है दोनों बराबर, अगला चेक करते, लेकिन ये दोनों आया ही नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं सार्वंतर समान नहीं है, अतः सार्वंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अब नहीं है तो इसके 3 पद नहीं निकालना है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इसमें देखिए 12वां है, दिया है पहला पद √2 दिया है, दूसरा दिया है √8 दिया है, √18 दिया है तीसरा, और √32 दिया है। इस तरह से देखिए पद चल रहा है, यानी A1 दे दिया है मेरा, A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 दे दिया है √18, अब A4 दिया है √32, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है 2 पदों के बीच में अंतर, क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए 2 पदों के बीच का अंतर समान होना जरूरी है। तो इसमें निकालेंगे D1 बराबर, देखिए A2 में से A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद मेरा देखिए √में यहाँ पे 8 है, ऋण में और √में 2, इस तरह से, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसको देखिए घटाने के लिए पहले देखिए √में 8 इसको हम बाहर निकालेंगे, जो निकल जाएगा इसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 8 का देखिए गुणनखंड कर लीजिए, पहले देखिए 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक ना। जिसके देखिए इसका जोड़ा बन गया तो 2 1 बाहर निकल जाएगा, 1 2 ये अंदर रह जाएगा इसके, तो 2 देखिए बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2 ये अंदर रह जाएगा, √में 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 √2 है, अब इसको कह सकते हैं 1 √2 है, ठीक ना। जब यहाँ से घटा देंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा देखिए निकालते हैं अंतर, इसमें D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर यानी हो जाएगा मेरा A3 में से A2 घटाना है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, बराबर तीसरा पद देखिए मेरा है √18, ठीक ना, ऋण करेंगे, अब यहाँ पर √8 कर लेंगे। अब जैसे पहले में हम लोग इसका √18 का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं, जो बाहर निकलेगा उसको निकाल लेंगे।
और जो अंदर रहेगा उसको अंदर कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से देखिए कटेगा 2 9 18, फिर 3 से कटेगा देखिए 3 3 9, 3 1 3, ये 3 देखिए जोड़ा बन जा रहा है, तो ये 3 एक बाहर निकल जाएगा, 2 ये मेरा अंदर रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 हो गया ये, और इसके रूट में मेरा इसके अंदर 2 बचेगा ऋण। अब इसमें देखिए इसका निकाले हैं रूट में 8 का, तो 2 रूट में 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घटा देंगे, 3 रूट में देखिए 2 है, यहाँ पर 2 रूट में 2 है, तो 3 में से 2 देखिए घट जाएगा, तो यहाँ रूट में सिर्फ 2 बचेगा। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे D3 बराबर A4 माइनस A, यहाँ पे हो जाएगा मेरा A3। चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, चौथा पद है रूट में मेरा 32 ऋण, ठीक ना। अब रूट में यहाँ पे 18 है। अब देखिए 32 को भी गुणनखंड कर लीजिए, पहले देखिए यहाँ पे 32 कर लेते हैं, तो 2 से काट लेंगे तो 16 आएगा, 16 दूना 32 होता है, 2 काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से देखिए 2 दूना 4, 2 1 2, इसमें देखिए एक जोड़ा दो जोड़ा बन गया, तो 2 2 4 देखिए मेरा आ जाएगा, 2 दूना 4 बाहर, और रूट में 2 हो जाएगा, और 18 का देखिए 3 रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए घटा देंगे, 4 रूट में 2 में 3 रूट में 2 को घटाना है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 रूट में 2, यानी रूट में 2 आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसके सार्वंतर समान आ गया, रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे अर्थात सार्वंतर अंतर समान है, इसलिए समान है, अतः लिख दिए, अतः समांतर श्रेणी है, ठीक ना। इसके देखिए सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर रूट में 2 आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया, तो इसके 3 पद और बताना है, क्योंकि समांतर श्रेणी था हो गया, ये चेक कर लिए। अब इसमें 3 पद और बताना है, इसके आगे 4 पद तक दिया है, 5वां 6वां 7वां। देखिए यहाँ से श्रेणी का अगर प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तो देखिए 5वां पद होता है, 5वां पद ये 5 बराबर A प्लस 4D, 5वां पद के लिए, यानी यहाँ पर देखिए 4D, ये कम होगा D में गुणा, ठीक ना, बराबर पहला पद है, ये पहला पद देख लेंगे, पहला पद मेरा देखिए रूट में यहाँ है, रूट में 2 है, ठीक ना, पहला पद ये लिखेंगे। अब इसका सार्वंतर भी देखिए कितना आया है, रूट में 2 ही आया है, ठीक ना, रूट में 2 आया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही रखना है, इसमें रख देंगे। देखिए पहला पद है रूट में 2, ये रख लेंगे, प्लस 4, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा लगाएंगे, और सार्वंतरण D का मान आ गया है, रूट में 2 ही आया है, बराबर यहाँ पर रूट में 2। अब इसमें देखिए गुणा हो जाएगा, 4 रूट में 2 हो गया ये। अब देखिए 4 रूट में 2 है, इसको कह सकते हैं 1 रूट में 2 है, इसको देखिए जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 5 रूट में 2, ठीक ना। देखिए जो श्रेणी दिया हुआ इस फार्म में मेरा नहीं है, इसमें देखिए सब रूट में है संख्या, इसको भी हम लोग रूट में ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में 2 है, रूट में 8 है, रूट में 18 है, रूट में 32 है, इस तरह से है, ठीक ना। इसको भी हम इसी रूट में कर लेंगे, तो 5 को हम रूट के अंदर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए समझिए, जब रूट में रहा, रूट के बाहर अगर ये 5 है, तो अंदर 25 रहा होगा, तब तो 5 निकला है, क्योंकि 25 25 जोड़ा बना होगा, तो इसको देखिए अंदर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरा 25 हो जाएगा, ये 25 गुणे 2 हो गया, ठीक ना, समझिए, क्योंकि 25 देखिए 25 25 होता है, जोड़ा बनेगा तो 5 बाहर निकलेगा, 5 रूट में 2 हो जाएगा, तो इसलिए अंदर 25 हो गया। इसको देखिए गुणा कर देंगे, 25 दूना ये 50 हो जाएगा, रूट में 50 आ गया। अब देखिए छठा पद A6 बराबर यहाँ पर होगा A प्लस, छठा पद का रहा A प्लस 5D, एक कम करेंगे D में गुणा 5D, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए पहला पद दिया है मेरा 2, रूट में 2 प्लस, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, और D का मान आया है, यानी सार्वंतर रूट में 2 आया है। अब इसमें देखिए रूट में 2, इसको इसी तरह से रहने देंगे, धन, और 5 ये हो जाएगा, 5 रूट में 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 रूट में 2 है, इसको 1 रूट में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6, 6 रूट में 2 हो गया। अब 6 को भी अंदर कर लीजिए, देखिए होता है 6 में 6 के गुणा करेंगे, 6 के 36, क्योंकि जोड़ा बना होगा तब तो 6 बाहर निकला है, तो ये हो गया रूट में 36 गुणे 2 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 छक्के 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 72 आ गया, रूट में 72। तरह से सातवां पद A7, ठीक ना, इसमें देखिए होगा A प्लस, सातवां पद का रहा था A प्लस 6D, एक कम, हमेशा इस तरह से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा,
पहला पद देखिए इसमें दिया है रूट में 2 धन, यहाँ पे हो जाएगा 6 और डी का मान दिया है देखिए रूट में 2, इस तरह से 6 रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको भी 6 रूट में 2 है, यहाँ पे 1 रूट में 2 कह सकते हैं, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 रूट में 2। ठीक, अब देखिए 7 को अंदर करना है तो 7 सते 49 होता है। जब 7 में 7 का गुणा करेंगे यानी 7 डबल रहा होगा तब तो अंदर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 का देखिए 7 बाहर निकलेगा, ठीक ना। यहाँ पे 7 देखिए बाहर निकला, गुड़े 2 इसके अंदर है, ये मेरा गुणा कर देंगे। अब इसमें गुणा कर लीजिए, 2 9 18 के 8 हासिल लग गया 1, 2 चौके 8 1 9 98। अतः दी गई श्रेणी के 3 पद, अगला 3 पद दी गई श्रेणी के अगला 3 पद क्रमशः देखिए रूट में 50 मेरा पाँचवा है, क्योंकि 4 पद तक दिया हुआ, पाँचवा निकालना था, रूट में 50 हो गया, रूट में 72 हो जाएगा, ठीक ना। रूट में देखिए यहाँ पर 50, फिर रूट में 72, फिर रूट में 98। ये इस तरह से देखिए ये 3 पद अगला हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।